हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल द फैक्टम। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ठीक है, यूपी का लोअर पीसीएस का जो भी है वो मैंने सारी स्ट्रेटजी और क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे वो सब डालने के बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि ठीक है मैं यूपी जी के पढ़ाऊँगा सबसे पहले। तो मैं आज वही उसी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज मैं सबसे पहले बात करूँगा कि यूपी में कितने ज़िले हैं और कितने डिवीज़न हैं और कौन सा ज़िला यूपी के किस डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो यूपी में ना 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं। तो अभी हम धीरे-धीरे जानेंगे कि कौन सा ज़िला किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो टोटल 75 ज़िले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम सहारनपुर से देखते हैं। तो पहला जो हम देख रहे हैं सहारनपुर। सहारनपुर के अंतर्गत आते हैं शामली, मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर ही है। एंड दूसरा हम देख रहे हैं लखनऊ। तो लखनऊ में अगर हम देखेंगे तो लखनऊ के अंतर्गत जिले जो आते हैं वो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो ये जो आप कलर में भी देख रहे होंगे कि ठीक है कौन सा जिला, जैसे ये लखनऊ रेड में है तो इसके अंतर्गत आने वाले सारे जिले मैंने ये रेड में कर रखे हैं। लखनऊ, उन्नाव, ये लखनऊ है, ये रायबरेली है, ये उन्नाव है, हरदोई है ना, और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ठीक है। एंड ये यहाँ यहाँ से हम अब दूसरे दूसरे जिले के बारे में देखेंगे तो मेरठ। तो मेरठ के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, जो मैंने इस कलर में ये कर रखे हैं। ठीक है, ये 6 जिले आते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कानपुर। तो कानपुर के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। क्योंकि ना पहले मैं बड़े-बड़े जिले जिनमें 6-6 जिले आते हैं ना उनको मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले। कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद और इटावा। जो मैंने ये यहाँ पर इस कलर में ये फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर और ये कानपुर देहात कर रखा है, ठीक है। एंड इसके बाद अब अयोध्या। अयोध्या में 5 जिले आते हैं। तो अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर। जो मैंने ये जो आपको दिख रहा है ना इस कलर में कर रखा है, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर। और अब तो बाकी 4-4 और 3-3 जिले वाली लिस्ट है, तो फिर वहां से देखते हैं। तो आगरा के अंदर 4 आते हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये इधर है। और गोरखपुर के अंदर 4, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज। बरेली के अंदर भी 4, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। और वाराणसी के अंदर भी 4 ही आते हैं, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी। देवी पाटन जो है वो मुख्यालय गोंडा है। तो अगर हम ये वाला, ये देवी पाटन मुख्यालय इसको बोलते हैं। वैसे नाम गोंडा है लेकिन इसका जो मुख्यालय है उसे हम देवी पाटन मंडल के नाम से जानते हैं। तो गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। तो इसमें ये 4 आते हैं जो येलो कलर में है, ठीक है। एंड मुरादाबाद। मुरादाबाद में, हाँ, मुरादाबाद में और 5 आते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर। ये है जो इस पीले गहरे कलर में है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा एंड संभल। और उसके बाद प्रयागराज। तो प्रयागराज में कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और फतेहपुर। तो ये यहाँ है इस कलर में, ठीक है। एंड सहारनपुर। सहारनपुर तो हो गया है क्योंकि वहाँ 3 आते हैं। एंड आजमगढ़। आजमगढ़ में भी 3 आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। तो ये तो और उसके बाद मिर्जापुर में सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर। और चित्रकूट धाम में बांदा, चित्रकूट, महुआ, हमीरपुर। ये बुंदेलखंड साइड के अगर हम देखते हैं तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महुआ ये बुंदेलखंड तरफ के हैं, ठीक है। और झांसी, जालौन, झांसी, ललितपुर, ठीक है। और बस्ती ये आखिरी मंडल है। तो उसमें संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बस्ती। तो संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बस्ती, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट, ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मैप का। और ये इधर मैंने लिस्ट भी बना रखी है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आगरा, तो आगरा के अंदर यहाँ आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। अलीगढ़ में उसी प्रकार अलीगढ़, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है कि अलीगढ़ ही है। तो अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अयोध्या, अयोध्या का हेडक्वार्टर अयोध्या में है। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी। सेम आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें टोटल 75 जिले हैं। और एक चीज और, यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, पश्चिमी जिला शामली है। ये जो मैंने एरो बना रखे हैं ये उत्तरी और पश्चिमी जिला के, और ये वाला जिला जो है बलिया ये पूर्वी जिला है और सोनभद्र दक्षिणी जिला है, ठीक है। और अगर हम यहाँ एरिया की बात करते हैं तो यूपी का जो एरिया है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये 7.33 के होता है जाके, ठीक है।
और जो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो आपने सुना होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएँ जो होती हैं जो हमने खींच रखी हैं, तो उसके अनुसार क्योंकि ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम हमको किसी भी जगह की अगर एग्ज़ैक्ट लोकेशन जाननी है ना, तो इसलिए ये बनाई गई हैं। तो उसीलिए तो अगर हम यूपी को देखते हैं तो ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो यहाँ से 23 डिग्री 52 मिनट और यहाँ से ये 30। ठीक है? और वैसे ही अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 77 डिग्री 5 मिनट पूरब से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूरब देशांतर। ठीक है? तो इस हिसाब से अगर कोई पूछता है कि यूपी कहाँ पड़ता है अक्षांश और देशांतर में, तो हम इसे बोलेंगे ये पृथ्वी के उत्तर-पूर्वी भाग में पड़ता है। यूपी नहीं, इंडिया भी उत्तर-पूर्वी भाग में पड़ता है। ठीक है? अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो पूरब से लेके पश्चिम तक की इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर इधर से। ये वाली 650 किलोमीटर और ये 240 किलोमीटर है। ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही है। बाकी इस बारे में और भी मैं आगे लाऊँगा। देखो और इस बारे में बताऊँगा कि ठीक है, कि यूपी स्पेसिफिक क्या है, फिर इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज़ स्पेसिफिक क्या है, तो वो मैं आगे लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जो भी हाँ, एक चीज़ और जो कुछ ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो उस बारे में मैं फिर स्पेशल टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।